ओके। एफपीटी चैप्टर 1 एथिकल कंसिडरेशंस का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंट्स व्हाइल अ कोलीग इज़ ऑन हॉलीडे। एक कोलीग हॉलीडे पे है, उसकी जगह आपने मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने हैं। योर सुपरवाइजर टेल्स यू दैट द अकाउंट शुड बी प्रिंटेड आउट एंड लेफ्ट ऑन ईच मैनेजर्स डेस्क। और जब अकाउंट्स बन जाएंगे तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कौन से अकाउंट्स? मैनेजमेंट के अकाउंट्स, मैनेजरियल अकाउंट्स, जो MA1 और MA2 में आप पढ़ते हो। तो वो जब बन जाएंगे तो वो आपने मैनेजर्स के डेस्क पे रख देने। You query whether the account should be put in an envelope marked confidential. कॉन्फिडेंशियल क्यों लिखते हैं उसमें? क्योंकि उसमें जो इन्फो क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं सो वी कैन हेल्प मैनेजर्स फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस करते हो, ये इंफॉर्मेशन किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ नेवर शेयर विद एनी एक्सटर्नल पार्टी। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वो तो वैसे ही बनती है जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसमें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, मे बी प्रोडक्ट कॉस्ट की कोई हो वर्किंग, या किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें शो हुई हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत बिजनेस की, ऐसे कह लो कि बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। तो आपने उससे पूछा मैनेजर से कि क्या मैं उस इन्वेलप पे कॉन्फिडेंशियल लिख दूं, बट यू आर टोल्ड नॉट टू बॉदर इन ऑर्डर टू सेव कॉस्ट। लेकिन उसने कहा नहीं, अब क्या आप स्टैंप लोगे और कॉन्फिडेंशियल उस पर प्रिंट करोगे, खामखा खर्चा होगा, आप ऐसे ही कर लो। सो व्हाट प्रॉब्लम डज दिस कॉज यू? अब कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे, कौन सा एथिकल इशू आ रहा है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? कॉन्फिडेंशियलिटी का है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर का है, ऑब्जेक्टिविटी का है, या इंटेग्रिटी का है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इंटेग्रिटी क्या मतलब है? इंटेग्रिटी इन सिंपल वर्ड्स कि आपने अपनी तमाम बिजनेस डीलिंग में ऑनेस्ट रहना है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। ठीक है, ये है इंटेग्रिटी। बेसिकली जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ऑनेस्टली करना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन में रहना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहें, मतलब किसी किस्म का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, किसी किस्म की बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। अक्सर होता है ना कि हम फेवरेटिज्म करते हैं कि अगर हमने किसी को बोनस देना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एम्प्लॉय हमारी ज़्यादा बात मानता है, बेशक वो लेज़ी भी हो, अगर वो मेरी बात मान रहा है तो मैं उसको बोनस दूंगा, और जो मेरी बात नहीं मान रहा उसको मैं बोनस नहीं दूंगा। तो ये क्या होता है? फेवरेटिज्म होता है, या बाइस्ड होता है, या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऑब्जेक्टिव रहना है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर, सो प्रोफेशनल बिहेवियर बेसिकली होता है, नॉट अनप्रोफेशनल। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है ये एथिकल थ्रेट हो सकता है, बट ये वन ऑफ द पिलर नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या होता है? प्रोफेशनल बिहेवियर में ये मतलब होता है कि आपने प्रोफेशनली सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ द कंट्री। ये होता है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? अक्सर जब आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो जॉब करते हुए जब आप उनका डेटा एनालाइज करते हो तो आपके पास बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, और वो जॉब करते हुए जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हमेशा सीक्रेट रखना है, और बिना किसी वजह के आपने कभी भी किसी एक्सटर्नल पार्टी को शेयर नहीं करना। अब वजह क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज कर सकती है, कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है। सो इन सच सिचुएशंस, उसमें भी कुछ कुछ सिचुएशंस में आप एक्सटर्नल पार्टी को टिप ऑफ कर सकते हो कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। वरना अगर सारी लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जितना भी डेटा आपको मिलता है वो किसी और के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो एग्जांपल दी हुई है, आपका क्या ख्याल है कि कौन सा एथिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे ब्रीच हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर देखो ना, वर्ड उन्होंने दिया हुआ है कॉन्फिडेंशियल, तो ये तो उन्होंने डायरेक्टली बहुत बड़ा आंसर ही बता दिया क्वेश्चन में
कि उसने पूछा कि मैं इसको कॉन्फिडेंशियल मार्क करूं या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डेटा है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर उसको मैं वैसे ही टेबल पे रख दूंगा जाके, तो कोई भी जाके उसको देख सकता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कोई और मैनेजर हो, कोई और सुपरवाइजर हो, कोई भी जाके उसको देख सकता है। बट हम तो चाहते हैं कि जिसको हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं सिर्फ वही देख सके। सो ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियलिटी का जो यहाँ पर एथिकल स्टैंडर्ड है वो ब्रीच हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके। इस बात नेक्स्ट है, you have been asked to work as a major investment decision that your company will be making, and discover that your brother-in-law is the managing director of a firm that may benefit from the outcome of the decision. आपका ब्रदर इन लॉ जो है वो वहां पर एज अ एमडी काम कर रहा है, वो कंपनी का डायरेक्टर है। ठीक है। You have no intention of allowing this to influence the advice you give your firm, and you know that your brother-in-law will not try to influence you in any way. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस क्या बताता है? इंडिपेंडेंस ये कहता है प्रिंसिपल कि जब भी आप एज अ ऑडिटर काम करो या एज अ कंसल्टेंट काम करो किसी भी कंपनी में, तो आपको वहां पर क्या मेंटेन करना होता है? इंटेग्रिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करनी होती है। दूसरा, आपको फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। ठीक है। किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, आज़ाद। इंडिपेंडेंट मतलब सिंपल वर्ड में आज़ाद या आज़ादाना इन्वायरमेंट में काम करना होता है। आप किसी ऐसी जगह काम ना करो जहां आप किसी फ्रेंडशिप के हाथों या किसी रिलेशनशिप के हाथों आप मजबूर हो जाओ और आपको गलत ओपिनियन देनी पड़ जाए। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस का। अब इंडिपेंडेंस में सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। दो इंडिपेंडेंस में दो चीज़ें आती हैं। एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि आप जो भी ओपिनियन दे रहे हो, आपकी जो सोच है या आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसको इंटरमीडिएशन थ्रेड भी कहते हैं। ठीक है। अक्सर होते हैं डायरेक्टर्स, वो जो डायरेक्टर्स आपको पता है ये बड़े हाई प्रोफाइल कंपनी के टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत सालों पहले, जब एक इंटरनल ऑडिटर सॉरी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म में मैं था और वहाँ पर हम एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट किया करते थे। तो वहाँ पर एक इंटर्न जो है वो गया डायरेक्टर के पास और उसने डायरेक्टर से कुछ क्वेश्चंस किए। तो डायरेक्टर जो था ना वो बड़ा माइंड कर गया, क्योंकि ये तो बहुत लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी ले रहे होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। तो वो जो इंटर्न था वो बेचारा नया नया उसने इस प्रोफेशन स्टार्ट किया था, तो उसने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए डायरेक्टर से, और डायरेक्टर ने उससे बड़ा माइंड किया। ठीक है। और डायरेक्टर ने कहा कि मतलब आपकी इतनी बड़ी प्रेजेंस हो गई है कि आप मुझसे इस तरह के सवालात कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो। तो डायरेक्टर ने बड़ा माइंड कर दिया। अब बीइंग एन इंटर्न उसने क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो डायरेक्टर जो है उसको इंटरमीडिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। तो अब वो जो काम भी करेगा, अगर वो डायरेक्टर से घबराएगा या डरेगा या उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकेगा, तो ऑब्वियसली वो अपना काम भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नहीं है वहाँ पे उसको। तो ये एक थ्रेट हो सकता है। दूसरा, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन वो बंदा जानता है कि ना मैं उससे इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ और ना वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारा रिलेशनशिप ही इस तरह का नहीं है। अब ये तो या ब्रदर इन लॉ जानता है या आप जानते हो। अब यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट तो हो, बट आप इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी चीज़ गलत होती है इस वैल्यू प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन के साथ, और जब शेयर होल्डर्स देखेंगे तो शेयर होल्डर को जो पता चलेगा कि ये बंदा जो है इसने इवैल्यूएट किया, इसने रिपोर्ट बनाई, और ये बंदा जो है ये ब्रदर इन लॉ है, बेशक उनका जिस किस्म का भी रिलेशनशिप हो, बट लोगों को तो यही लगेगा कि इन्होंने एक दूसरे को फेवर किया है या जानबूझ के गलत रिपोर्ट बनाई है। तो सिर्फ इंडिपेंडेंट होना काफ़ी नहीं होता, आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं ऐसी कंपनी में जा रहा हूँ जहाँ मेरा कोई चाइल्डहुड फ्रेंड काम कर रहा है, मेरी वाइफ काम कर रही है फॉर एग्जांपल, या मेरा ब्रदर काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, मैं बेशक उनसे बात भी ना करूँ वहाँ पे जाके, बट मुझे पता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। क्योंकि कोई तीसरा बंदा जब भी इवैल्यूएट करेगा मेरी परफॉर्मेंस को और उसमें अगर कोई गलती निकलेगी, तो उसको हमेशा ये लगेगा कि यार ये इसका भाई था, ये इसकी वाइफ थी, तो इसलिए उसने ये क्वेश्चन नहीं किया, वरना ये ज़रूर करता। हो सकता है वो बोनाफाइड मिस्टेक हो सकता है वो ऑनेस्ट मिस्टेक हो,
बट स्टिल आप दिखोगे नहीं। तो इसलिए इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखो ना, तो आजकल पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली। हमारा पार्लियामेंट का सेशन हुआ था पिछले दिनों। वहाँ पर आपके जो प्रोविंस के हैं जरदारी साहब, ठीक है, तो उन्होंने स्पीच की थी। अब जरदारी साहब का तो सबको पता है कितने वो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है माशाल्लाह से। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको भी इनवाइट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि उन्होंने, अगर जरदारी साहब का या किसी पॉलिटिशियन का केस आ रहा है, किसी का भी केस आ रहा है, उसको सुनना होता है और उस पर जजमेंट देनी होती है। तो उनको इनवाइट किया गया जरदारी साहब की जानिब से, और वो आके जरदारी साहब के साथ बैठे थे। तो लोगों ने बड़े क्वेश्चन इस पे रेज किए, मीडिया में बहुत शोर मचा। क्यों? क्योंकि जज को सिर्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहिए, जज को इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहिए। तो बेशक वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो जस्टिस जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बट स्टिल वो इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन वो दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं रहे जब वो एक पॉलिटिशियन के साथ आके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में बैठ रहे हैं। क्लियर विद दिस? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस। बेशक वो उसका ब्रदर इन लॉ है, बेशक वो इंडिपेंडेंट अपने आप को समझे, लेकिन कल को कोई थर्ड पार्टी जब देखेगी तो उसको वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं लगेगा। तो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो खुद को इंडिपेंडेंट भी कंसिडर नहीं कर सकता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?